नमस्कार। अभी हम रामगढ़ के बड़ौरा पंचायत में है और ये बड़ौरा गांव है और यहाँ पे आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों और शिक्षकों के द्वारा यह झांकी निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी की झांकी के तौर पे बच्चे हैं। पीछे हमारी माँ भारती है, रानी लक्ष्मीबाई है। इस तरह की झांकियां और उनके पीछे बैंड बज रहा है। बैंड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक चीज हम आपको बता दें कि सरस्वती शिशु मंदिर पहले से ही अपनी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लेकर चलती है। और आपको एक चीज और बता दें कि आज के दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की बड़ौरा पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद है। इस झांकी में खुद घूम रहे हैं। पप्पू जी, अभी आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जयंती है और ये झांकी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, गांव में बहुत खुशी का माहौल है सर। और ये बच्चों में और हमारे नवयुवा में जागरूक करने की कोशिश किया जा रहा है हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय द्वारा। इसके लिए मैं विद्यालय के सभी शिक्षक एवं सरस्वती शिशु मंदिर से चलकर आए बच्चे लोगों का मैं अभी हम हमारे साथ सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाध्यापक राजीव रंजन जी हैं। हम इनसे जानकारी चाहेंगे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी की जयंती को श्रद्धेय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में बच्चों को क्या क्या जानकारी है? अभी संपूर्ण भारतवासी, रामगढ़ प्रखंड वासी और साथ में बड़ौरा ग्रामवासी के सभी जनता जनार्दन को आज श्रद्धेय दो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म जयंती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अपने देश की संस्कृति को जागृत करने के लिए चलो गांव की ओर दो महान विभूति भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी पर प्रकाश डालने हेतु विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर बंदीपुर रामगढ़ का एक योजना कि हम चलो गांव की ओर, गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। अच्छा, एक चीज सर, जहां आज 25 दिसंबर को भारत में ये हालांकि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारी हिंदू संस्कृति मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति में डूबते हुए आज क्रिसमस दिवस या फिर और भी तरह के ईस्टर डे वगैरह मनाया जाता है। तो ये समाज के लिए कितना सही है? नहीं, जब भारत की संस्कृति ही विलुप्त हो जाएगी तो कैसा क्रिसमस? हम अपने विभूतियों को याद करेंगे, हम अपने संस्कृति को बचा कर रखेंगे तो हमारी नई पीढ़ी अपने संस्कृति के बारे में जानेगी। यह कैसा क्रिसमस? क्रिसमस मीन्स क्या? हम अपने देश की युवा पीढ़ी को राम बनाएंगे, लक्ष्मण बनाएंगे, बहनों की सीता और सावित्री बनाएंगे, न कि हम क्रिसमस डे पर केक काटें। ये हमारी संस्कृति नहीं रही है और अपने संस्कृति को जीवंत करने के लिए हम यह आज पथ संचलन गांव में जाकर लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब एक जैसा कि आपके विद्यालय ये विद्या भारती जो संस्थान है ये शुरू से ही अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलने के लिए मानी जाती है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ, विद्या भारती की जो योजना है, हम अपनी सनातन संस्कृति को जीवंत रखें। जिस प्रकार आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कृति को भूलते जा रही है, उस संस्कृति को हम नव चेतना, नव जीवन देने का प्रयास हमारी संस्था विद्या भारती
शिक्षा जगत में, क्योंकि शिक्षा से ही समाज को जागृत किया जा सकता है। जो पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा मैकाले की जो शिक्षा पद्धति अपने देश में जो लागू थोपी गई है, उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सारे जितने भारत के दल हैं सब लोगों ने मिल करके इस योजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है। उस शिक्षा नीति के द्वारा हम अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और यह समाज के द्वारा, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया, इनके सहयोग से यह गांव समाज के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। विद्या भारती एक आगे चलने की योजना, लेकिन कार्य करेंगे समाज के लोग। आज लोग सोच रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। यह तो भारत के दो महान विभूति जी की इनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनको लोग समझे, याद करें, उनके जीवन से कुछ सीखें। यह विद्या भारती का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनका कि वो हम ये कह सकते कि पहली ऐसी शख्सियत थे जिनका सदन में भी विरोध नहीं होता था, और जब वो अपनी बातों को रखते थे तो सदन के विपक्ष के लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनते थे। और उसी कड़ी में भी हमारे साथ बड़ौरा पंचायत के पूर्व मुखिया दयाशंकर तिवारी जी हैं। हम उनसे भी जानकारी देंगे। सर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कुछ बताइए। अभी देखिए, ये नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन एक चीज है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए मुखिया जी, एक बात कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को विपक्ष भी बड़े गौर से सुनता था, और सदन में जब वो बोलते थे तो उनका विरोध नहीं होता था। वो व्यक्तिगत किसी जाति, किसी धर्म और किसी पार्टी के नहीं थे, वो सबके थे और सभी लोग उनको सम्मान देते हैं। जी बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि सभी लोग वो किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के नहीं थे। प्रधानमंत्री उस समय पूरे भारत के थे, इस वजह से उनका सभी सम्मान करते थे। अभी हम इसी कड़ी में अच्छा, उसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं। पीछे छात्रों का हुजूम है, बैंड के माध्यम से भी यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है। आसपास देखिए, हम ग्रामीणों को भी दिखाएंगे कि झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपने दरवाजे खोल के झांकी देख रहे हैं कि क्या है और किस तरह की एक क्यूरियोसिटी है अपनी संस्कृति, अपनी इस सभ्यता को जानने की, जिसको लेकर के लोग यहाँ पे पूरी तरह से ये है देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं की है। और पीछे से पूरी लंबी लाइन आ रही है, लंबी कतार है। यहाँ पे हमारे बीडीसी प्रतिनिधि भी आई हुई है, इंद्रावती जी। इंद्रावती जी, हम आपसे भी कुछ बात करेंगे। फिलहाल अभी ये बच्चों का देखिए हुजूम है, और बीच में शिक्षक है गाइड करते हुए, इनको लेकर के चल रहे हैं। और बच्चों में एक मदन मोहन मालवीय अमर रहे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, इस तरह के जय घोष के साथ ये रैली अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चों के द्वारा मधुर बैंड बजाया जा रहा है। बजाओ भाई, कुछ करो। बड़ौरा गांव में घूम रही है। हम आप झांकी अपने अंतिम रूप में है। यहाँ पे बड़ौरा गांव का भ्रमण करने के बाद ये यहाँ प्रांगण में विद्यालय का लगा हुआ है। यहाँ पे झांकी फिर एकत्रित होगी और